तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ऑल इन वन अकेडमी। तो गाइस, हमने पिछले कक्षा में ऑक्सीडेशन नंबर बताया था कि कैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें किसी कंपाउंड का। ठीक है, तो आज उसका हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर, यानी कुछ जैसे आपने अल्केन अल्काइल में जो नोमेनक्लेचर रूल पढ़ा था उससे थोड़ा हट के रूल है, ये थोड़ा अलग है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे हम करेंगे, कोई भी कंपाउंड रहेगा तो उसका हम नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसका कुछ बेसिक रूल है, तो उस रूल को जानेंगे हम पहले। आईपीएससी जो है भाई उसी के हिसाब से रूल होगा ना, तो उसका कुछ रूल होगा, उसका नेमिंग होगा, कुछ रूल होगा। तो बेसिकली हमने देखा था कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है तो इसमें आपका दो का रोल हुआ। एक तो आपका लिगेंड्स का बहुत सारा रोल है, ठीक है, ठीक, प्लस एक आपका कोऑर्डिनेशन, यानी कि एक होता है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो ये दोनों का बहुत रोल है इस चैप्टर में। ठीक है, और लिगेंड्स क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है सेंट्रल मेटल एटम, क्या है आपका डी ब्लॉक हो गया 95% में या 99% में, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, और लिगेंड्स जिसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज हो, बाई डेंटेड मोनोडेंटेड मैंने बता चुका था, नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा उसमें बता दिया। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स के ऊपर क्या रूल है, सेंट्रल मेटल एटम्स के ऊपर क्या रूल है। ठीक है, तो देख सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर क्या रूल है। ठीक है, देखिए सेंट्रल मेटल एटम को बताने से पहले एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि केटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू आईपीएससी, ठीक है, उसके अनुसार आपका जो रूल कहता है आईपीएससी के अनुसार कि केटायन पार्ट जो होता है ना वो फर्स्ट होता है, केटायन फर्स्ट पहले लिखाता है। ठीक है, इज रिटेन फर्स्ट। ठीक है, एंड उसके बाद देन एनायन पार्ट। ठीक है, ये रूल होता है, इसको याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि NaCl, क्या NaCl सोडियम क्लोराइड, तो इसमें देखेंगे आप Na प्लस Cl माइनस ईयर, तो यहाँ पर Na प्लस से Cl माइनस में देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले आप थोड़ी ना भाई कि सोडियम क्लोराइड, तो आप थोड़ी ना कहते हैं कि क्लोराइड सोडियम, ऐसा थोड़ी ना कहेंगे आप इसको। अकॉर्डिंग टू आईपीएससी कैटायंस इज रिटेन फर्स्ट एंड सेकंड, एनायन इज रिटेन सेकंड। तो हियर NaCl, तो Na प्लस एंड Cl माइनस, इट इज ब्रेक डाउन Na प्लस एंड Cl माइनस, तो इसे सोडियम क्लोराइड, हम ये नहीं कहेंगे ना भाई कि इसको क्लोराइड सोडियम। ठीक है, तो फर्स्ट रूल देखिए, इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरा क्या है कि अगर हम ये आपका मान लीजिए कोई कंपाउंड, ठीक है, इसमें आप ले लीजिए, थोड़ा एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि Fe वाला ले लीजिए, आप कोई भी आप लिखेंगे आप आईपीएससी नेमिंग में, तो आप ले लीजिए फेमस एग्जांपल कि A4 प्लस और एक FeCN वाला। ठीक है, ये तो एग्जांपल मेरा फेवरेट है और मैं लेता हूँ एग्जांपल ये। ठीक है, इसमें आप देखिए तो यहाँ पर क्या है आपका लिगेंड है भाई, ये तो पता चल गया ना, ये लिगेंड है। ठीक है, ये क्या है दोस्त, ये आपका क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है ना जी, ये सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, डी ब्लॉक का होता है 99% में। ये क्या होता है, लोन पेयर जिसके ऊपर हो, ठीक है, और निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, ठीक होगा ना। तो केटायन का पार्ट सबसे पहले, उसके बाद एनायन का पार्ट। तो अब देख लिखते हैं हम कि जैसे हम इसके अंदर घुसेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम नेमिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, उस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। उस ट्रिक को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ट्रिक का नाम है, देखिए बता दे रहा हूँ मैं आपको, LCO, LCO, इससे आप याद रखिएगा इसको। क्या LCO क्या कहता है, तो फॉर नेमिंग द कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, LCO मतलब क्या हो गया, ये तो पता है ना आपका लिगेंड, ये क्या हो गया सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक, इतना पता है ना आपको LCU। इस रूल को आप याद रखिएगा, 100% आपका आईपीएससी नेमिंग रूल बिल्कुल ही सही होगा। कोई भी चाहे जो भी कंपाउंड क्यों ना हो, आप इस रूल को अप्लाई करिए और बिल्कुल आंसर सही आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है ना कि LCU लिगेंड, सबसे पहले लिगेंड्स का रूल, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का,
उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिखा जाता है। तो मैं इसका नोट्स आपको दूंगा, नोट्स के रूप में आपको पढ़ाऊंगा, जो आप इसका नोट्स भी बना लेंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। तो एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको नोट्स के रूप में आपको समझाऊंगा और क्वेश्चन भी दूंगा इस पर, ठीक है। तो एलसीओ रूल के अनुसार हम पहले लिगेंड्स का, फिर सेंट्रल मेटल एटम का, फिर ऑक्सीडेशन नंबर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यही रूल कहता है कि आप अब लिखेंगे, हम उसके बाद लिखेंगे, अच्छा से बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए एलसीओ, ठीक है। फर्स्ट नेम किसका करेंगे भाई? लिगेंड्स का। और जब लिगेंड्स का डन हो जाएगा तो अब देखिए लिगेंड्स का जो होगा, क्योंकि हमको पता है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से ज़्यादा लिगेंड्स हो सकता है। यहाँ पर क्या है, देखिए लिगेंड्स एक से ज़्यादा तो हो सकता है, बोलिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो लिगेंड्स का नेम तो हम भाई एक से ज़्यादा होगा, तो हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर, आप देखिए 11 क्लास में पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वहाँ पर रूल था अल्फ़ाबेटिकली हम लिखते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली यूज़ होता है वहाँ। तो यहाँ पर भी उसी तरह, यहाँ पर जब एक से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली उसको लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, ठीक। उसके बाद अब अब चूंकि भाई कॉम्प्लेक्स एनायन है, देर फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? अगर मैंने यही ना बताया भाई कि मोर देन एक रहेगा तो लिगेंड्स का, मोर देन वन लिगेंड्स रहेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकली होगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे सेंट्रल मेटल एटम पर। तो सेंट्रल मेटल एटम पर कैसे लिखेंगे? अब देखिए सेंट्रल मेटल एटम का ही एक रूल ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है कि जब भी सेंट्रल मेटल एटम जो प्रेजेंट हुआ किस में, ये पूरा है ना, ये देखिए स्पेयर, और मैंने बताया था इसको आयोनिक स्पेयर बोलते हैं, फिर कैटायोनिक स्पेयर बताया था मैंने सबको ना, ये सब, ठीक है। तो कहता क्या है ना कि आपका जो मेटल जो है, जो आपका डी ब्लॉक एटम है, यहाँ पे देखिए क्या है, मेटल से सेंट्रल मेटल एटम है, अगर वो केटायन का स्पेयर में प्रेजेंट हो, तो जिस तरह आप उसका नेम लिखते हैं, जैसे ये पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम, तो जिस तरह आप उसका आप रूल लिखते हैं उसी तरह लिखेंगे, ठीक है। अगर सेंट्रल मेटल एटम अगर केटायन पार्ट में नहीं प्रेजेंट होकर वो एनायन पार्ट में प्रेजेंट हो, तो उसके लिए ग्रीक वर्ड आता है, ग्रीक वर्ड प्लस 8 आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे रोमन नंबर में। तो चलिए इसका नोट्स के रूप में आपको समझाऊंगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा से आप लोग लिखिएगा इसको, ठीक। तो ओवरव्यू मैंने दे दिया, यहाँ पर लिखिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पेज कॉपी को टर्न कर दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा और समझिएगा इसको। फर्स्ट लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है, नेमिंग रूल। इसका रूल देखिए क्या रूल कहता है, मैंने जो बात बोला मैं वही लिख देता हूँ, ठीक। कीटायन इज रिटेन, थोड़ा स्पेलिंग देखते रहिएगा दोस्तों। फर्स्ट, फिर सेकेंड क्या होगा, सेकेंडली बाय एनायन, ठीक। फर्स्ट रूल। एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था, NaCl वाला, जिसमें आपका Na प्लस हुआ है और उसके बाद Cl माइनस होगा, ठीक है। इसका हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये तो भाई जाना पहचाना है। और देखिए यहाँ पर फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स एनायन, क्या बताया था मैं, बताइए। अरे भाई एलसीओ रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, ये रूल याद देखिए, एलसीओ रूल, फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद थर्ड, पहले लिगेंड, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर, ठीक है। समझ जाएंगे ना इसका मतलब कि लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिख देते हैं हम। L4 क्या हो गया, L4 लिगेंड, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ऊपर क्या आ गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब देखिए एक और नोट लिखिए आप लोग, फर्स्ट किसका नेम होगा, फर्स्ट नेम लिगेंड्स, सेकेंड किसका, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और देखिए दोस्तों, एंड थर्ड
ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर का लिखेंगे। और एक रूल, अगर एक से ज़्यादा, इफ, याद रखिएगा, इफ मोर देन वन ligands present in complex compound, then we write alphabetically naming of ligand, ठीक है, अल्फाबेटिकल लिगेंड। उसके बाद किसका बारी आता है? सेंट्रल मेटल एटम का। किसका आएगा? सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ये तो आपको पता है डी ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक का 99% केस में डी ब्लॉक वाला ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका देखते हैं हम। तो इसको लिखने से पहले देखिए, नोट्स लिख लीजिए इसको। इफ सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट इन केटायन स्फीयर, देन वी, क्या आप बताइए आप, वी राइट देयर नेम एज यूजुअल, ठीक है, एज यूजुअल हम इसको जैसे लिखते हैं उसी तरह होगा, ठीक है। पेन भी खराब हो गया अभी, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखते हैं इसको, हाईलाइट कर लीजिए आप लोग, ठीक। उसके बाद इफ सेंट्रल मेटल, शॉर्ट में लिख देते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, कौन लिखेगा लंबा में, आजकल तो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या मैथ में सब तो भाई शॉर्टकट में ही लिखना चाहता है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम, अब सेंट्रल मेटल एटम, अब मेरा क्या होगा इसमें, आप पता है मैंने कि आपका इसमें केटायन था, तो केटायन में एज यूजुअल होगा, पोटेशियम होगा तो पोटेशियम, लेकिन अगर एनायनिक पार्ट में जो आपका रहेगा सेंट्रल मेटल एटम, तो उसका भाई ग्रीक वर्ड होता है प्लस एटी उसमें ऐड करते हैं, तो बताऊंगा मैं कैसे उसका लिखते हैं हम, ठीक है। देखिए, इफ सेंट्रल मेटल एटम क्या इज नॉट प्रेजेंट इन केटायन, अब प्रेजेंट नहीं होता एनायनिक में ही ना होगा भाई। उसके बाद इट प्रेजेंट इन एनायनिक, एनायनिक लिख दिए, एनायनिक पार्ट, देन वी क्या राइट, रूल क्या होगा इसका, ग्रीक वर्ड, ये तो आपको याद हो जाएगा जब बनाएंगे ना आपको, तो ये याद हो जाएगा। ग्रीक वर्ड आपका होगा प्लस एटी उसमें हम ऐड करते हैं, इसमें कोई टेंशन मत लीजिए, ग्रीक वर्ड क्या है, वो ग्रीक यूनानी वाला सब कुछ नहीं है, ये देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, ऑक्सीडेशन। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे आप, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप रोमन नंबर में लिखेंगे, लिख लीजिए वही बात। ऑक्सीडेशन, दोस्तों हैंड राइटिंग पर न जाइएगा, पहले मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि इतना फास्ट लिख रहे हैं, और आप लोग समझ गए, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि समझना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हैंड राइटिंग तो वो चलता ही अपना, और थोड़ी ना हम लोग 5 क्लास 6 के बच्चों की तरह कि अब उसको हैंड राइटिंग बना बना के लिखे आप, ठीक है। तो बता रहा था ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, तो एट लास्ट में हम क्या लिखते हैं, एट लास्ट, एट लास्ट ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर इन रोमन नंबर, वी राइट, ठीक है। रोमन नंबर आता है ना भाई, 1 2 3 4 5, यही ना होता है रोमन नंबर,
5 तक ही काम चलाइए, 8 तक कहाँ आप। ठीक है दोस्तों, देखिए यही है नोट्स। नोट्स का देख लीजिए इसका। देखिए नोट्स मैंने यहाँ पर बनाया है आपको समझने के लिए। अगर आपको पीडीएफ नोट्स हैंड रिटेन चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो वहाँ पर मेरा एक टेलीग्राम लिंक होगा और एक इंस्टा लिंक होगा। इस पर मैं अपना पूरा नोट्स अपलोड करते रहता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये नोट्स यही है। और एक और पार्ट छूट रहा है, एक था पार्ट, हाँ देखिए वो पार्ट छूट रहा है, उसको आप लिख लीजिए। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। आप अगर एक से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट होता है, अगर केस कुछ ऐसा केस आता है कि अगर एक से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट हो, तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स के लिए मैंने बताया था लिगेंड्स का भी पार्ट होता है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, वो टेट्रा हो गया लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेट में क्या होता है कि डाई ट्राई टेट्रा यूज होता है, कुछ वर्ड यूज होता है। अरे भाई जब नोमेनक्लेचर आप पढ़े होंगे 11 वाला क्लास में, तो उसमें भी आप सब्स्टिट्यूशन का जो आप नेमिंग करते थे, सब्स्टिट्यूशन का जो नेम करते थे, उसके बाद उस रूल होता था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद उसको नेमिंग ऐसा करो कि फर्स्ट RL PDF रूल लगाओ, फर्स्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन का रूल लगाते थे आप लोग, फिर नंबरिंग करते थे 1 2 3, फिर मिथ इथ प्रोप वाला जो आप रूल लगाते थे। ठीक है, तो कुछ रूल होता है ना नोमेनक्लेचर का, आप थोड़ी ना उसमें नया आप जोड़ सकते हैं अपना रूल। तो इन केस ऑफ मोर देन वन लिगेंड्स, मोनोडेंटेट लिगेंड्स में क्या होगा, डाई ट्राई टेट्रा होगा, और पॉलीडेंटेट में क्या होगा, 20 ट्राई टेट्रा पेंटेक्स आर यूज। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, इन केस ऑफ मोर देन वन लिगेंड। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड होगा तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर लिख लीजिए मोनोडेंटेट में, मोनोडेंटेट लिगेंड में क्या करेंगे आप, डाई ट्राई टेट्रा आर यूज्ड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक से ज़्यादा, मोनो से भी ज़्यादा पॉलीडेंटेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, 20 ट्रीस टेट्रा किस पेंटेंस किस आर यूज्ड। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया कि रूल, यानी नोमेनक्लेचर का रूल होता है, उसको आप ध्यान से रखिएगा तो आपको कुछ गलती नहीं होगा। और एक LCO रूल भाई, उसको याद रखिएगा, LCO रूल, लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन फॉर्म। तो गाइस आज इतना ही रहने देते हैं, और इसके वाला जो वीडियो बनेगा, इसके बाद जो वीडियो बनेगा में हम एग्जांपल लेंगे नोमेनक्लेचर, उसका नेमिंग करेंगे कंपाउंड का, 3 4 एग्जांपल लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपका हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े थे आप, मतलब जो चैप्टर था आपका केमिस्ट्री में, एक VBT थ्योरी होता है। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर एक क्रिस्टल बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल का एक यहाँ पर थ्योरी होता है, वो भी पढ़ेंगे। तो गाइस इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए, और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।